हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हो, व्हेन विल दे कमिट टू यू, और वो आपको कब कमिटमेंट देंगे, कब आपसे कमिट करेंगे, आज हम देखेंगे। सबसे पहले मैं देखूंगी आपके जो क्रश हैं उनकी आपके लिए करंट एनर्जी क्या है, किस एनर्जी में है वो आपको लेकर। देन आई विल चेक कि आपके बीच की करंट सिचुएशन क्या चल रही है, सो दैट आपको आइडिया हो सके कि आपकी रीडिंग है या नहीं है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई विल डेफिनेटली सी और चेक कि वो आपको कब कमिटमेंट देंगे या वो कब आपसे कमिट करेंगे। सो it's a general energy. Take what resonate and leave the rest. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, जनरल एनर्जी है, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी। 3 टाइम अपने क्रश का नेम रिपीट करें। जान लेते हैं इस टाइम ये जो भी आपके क्रश हैं जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर, या फिर आपके जो भी क्रश हैं वो किस एनर्जी में है। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। किस एनर्जी में है वीवर्स के क्रश, वीवर्स के क्रश की करंट एनर्जीज। फर्स्ट वी हैव इट्स अ 10 ऑफ स्टाफ, वी हैव इट्स अ शाह ऑफ स्टाफ, एंड वी हैव मलिका ऑफ कप्स। सी, इट्स आइस ऑफ कप्स। इस टाइम ये जो आपके क्रश हैं इनकी करंट एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक, फुल ऑफ रोमांटिक फीलिंग्स, फुल ऑफ रोमांस, फुल ऑफ लव मुझे दिख रही है। बट कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं, या तो ये जो भी आपके क्रश हैं वो आपके लीडर हैं, या फिर ये किसी तरह की भी कोई लीड करना चाह रहे हैं इस टाइम। मुझे यहाँ पे दिख रहा है इनकी जो करंट एनर्जी आपको लेकर दिख रही है ना, वो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है, फुल ऑफ लव है, फुल ऑफ रोमांस है, फुल ऑफ अडोरेशन है। ये आपको अडोर करना चाह रहे हैं। ये आपको ना अपनी अपनी रोमांटिक फीलिंग्स, अपना लव आपको शो करना चाह रहे हैं। ये जितना भी आपको चाहते हैं, जितना भी इनकी फीलिंग्स है ना रोमांटिक, आपको बताना चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा इमोशंस ये जो भी आपके क्रश के हैं ना वो आप लोगों को लेकर हाई हैं। बट फर्स्ट कार्ड यहाँ पे 10 ऑफ स्टाफ का है कि कहीं ना कहीं या तो ये अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, या फिर इनकी ड्यूटीज़ कोई ना कोई रफ़ हैं, कोई ना कोई टफ़ हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या फिर किसी तरह से इनके ऊपर काम का लोड है, काम का बर्डन है, जिसकी वजह से दे आर वेरी स्ट्रेसफुल, दे आर वेरी इन अ बर्डन, जिसकी वजह से शायद ये आपको लेकर जो इनकी फीलिंग्स हैं रोमांटिक या इमोशंस हैं ये आपको एक्सप्रेस तो करना चाह रहे हैं, बट इसकी वजह से, इनकी ड्यूटीज़ की वजह से या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से ये आपको ये सब कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। जबकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये सोचते भी हैं विद अ शाह ऑफ स्टाफ, इधर इनका विजन बना हुआ है आप लोगों को अपने इमोशंस बताने का। वेरियस यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि ये जो भी आपके क्वेश्चन है इनकी लाइफ में, चाहे जितना भी स्ट्रेस है, जितना भी बर्डन है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इमोशनली अपने आप को आपके सामने ओपन अप नहीं कर पा रहे, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इनकी डिज़ायर है कि इस बैगेज को ख़त्म करें, इस बैगेज को ये शेड ऑफ करना चाह रहे हैं, सो दैट आपकी तरफ जितना भी इनका लव है या जितना भी आपसे डीपली आपके लिए इमोशनल हैं, पैशनेट हैं, या फिर आपके साथ जो एक फ़्रेश इमोशनल कनेक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं ना, ये उसको स्टार्ट कर पाएँ। क्योंकि इस टाइम इनकी मुझे एनर्जी दिख रही है आपके साथ एक इमोशनल रोमांटिक कनेक्शन को स्टार्ट करने की। और जो भी इनका कोई स्ट्रेस है या किसी भी तरह के उनके ऊपर काम का लोड है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि इनको ये ऐसे लगता है कि उन्होंने फाइनली जिस इंसान को वो चाहते थे अपनी लाइफ में आना, या फिर जिस तरह का ये पर्सन अपनी लाइफ में चाहते थे कि इनको मिले इनकी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि वो उनको मिल गया है, जिसके साथ वो इमोशनली अपने आप को अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हुए हुए हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर। दैट्स वाई आपके साथ कुछ ना कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है इन्होंने लाइफ में अपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है हर चीज़ को पाने में, और राइट ना उनको लगता है कि जब उनको ऐसा इंसान मिल रहा है जिसके लिए उनकी फीलिंग्स ऐसी डिवेल्प हो गई हैं, तो वो क्यों जो है वो अपने आप को रोकें। क्योंकि इनके अंदर एक मुझे काफ़ी फायरी एनर्जी दिख रही है, और काफ़ी ज़्यादा मुझे एक क्रिज्मा दिख रहा है आपके इस क्रश के अंदर। क्योंकि यहाँ पे इनकी लाइफ में चाहे कितनी ही एग्जॉशन है, कितना ही ये एग्जॉस्ट हो चुके हैं अपनी लाइफ में बर्डन से, काम करके, या फिर जिस भी वजह से ये अब आगे चाहते हैं कि बढ़ें। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है, और कहीं ना कहीं डिसीजन लेना चाहते हैं आप लोगों की तरफ एक बोल्ड कॉन्फिडेंस के साथ एक्शन लेना चाह रहे हैं, जिसमें ये अपने इमोशंस को आपके सामने एक्सप्रेस कर पाएँ। बिकॉज़ ये एक बहुत ही
डीपली और एक बहुत ही केयरिंग और नर्चरिंग जो है ना वो रिलेशन आपके साथ बनाना चाह रहे हैं। इनकी एनर्जीज ऐसी हैं जिसमें इनको लगता है कि इमोशनली अपने आप को बहुत सेफ़ और बहुत ज़्यादा कंफर्ट अपना फील कर सकते हैं एक स्ट्रेस फ्री होके, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा एक मुझे दिख रहा है इनको लगता है कि आपके साथ ऐसा रिश्ता बना सकते हैं जिसमें इस इंसान का दिल जो है वो प्रोटेक्ट कर रह सकता है, इनकी फीलिंग्स काफ़ी प्रोटेक्ट रह सकती हैं। दैट्स वाई ये अपना एक इमोशनल कनेक्शन जो है ना वो आपके साथ बनाना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है इनकी लाइफ का एक इमोशनल फेज़ स्टार्ट आपके साथ बड़े अच्छे से हो सकता है जिसमें इस इंसान के इमोशंस काफ़ी ओवरफ्लो कर रहे हैं। दैट्स वाई आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि इनका इस टाइम मेन जो पॉइंट है ना वो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है आप लोगों को लेकर करंट एनर्जी में कि इमोशनली अपनी एक कनेक्शन का स्टार्ट आपके साथ करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जिस तरह से ये अपना एक्सपीरियंस एक अच्छे रिलेशन का करना चाहते थे वो अब उनको उनका अच्छे से हो सकता है इस बर्डन से निकल के। सो यहाँ पे नंबर 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे, अदरवाइज 11 की एनर्जी है। ये नंबर 10 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। वाटर साइन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फायर साइन की एनर्जी दिख रही है। आप में से एक इंसान वाटर साइन एक फायर साइन भी हो सकता है। तो ये इनकी करंट एनर्जी है। अब मैं देखूंगी आप दोनों के बीच में करंटली सिचुएशन चल क्या रही है, वीवर्स और उनके क्रश में करंटली इस टाइम क्या सिचुएशन चल रही है। करंट सिचुएशन बिटवीन वीवर्स एंड देयर क्रश। वी हैव इट्स अ 3 ऑफ स्टाफ, we have it's a 8 of sword, we have Wali, it's a cancer, cancer zodiac sign है, sorry it's a chariot। current situation viewers और उनके क्रश में क्या चल रही है current situation, and we have it's a 4 of sword, and bottom of the deck energy हमारे पास है 10 of coins की। नंबर 4, 7, 8 एंड 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। 31, 10, 10 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 31, 38, 37, 34 ये कुछ लोगों का मुझे एज दिख रहा है, अदरवाइज़ कुछ लोग 40 प्लस के भी हो सकते हैं। फायर साइन बड़ा स्ट्रॉन्ग है गाइज, वाटर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कैंसर इज़ वेरी हाई। अच्छा, आपके और आपके क्रश के बीच की जो करंट सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है ना, यू बोथ आर लुकिंग फॉर द लॉन्ग टर्म कनेक्शन गाइस। आप दोनों कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आप दोनों एक दूसरे की तरफ जो है ना वो फ्यूचर बनाने के लिए देख रहे हो, और हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर भी कर रहे हो सो दैट आपका कनेक्शन बन जाए या चीज़ें एक्सपेंड कर जाएं। यस, बट कुछ ना कुछ आप दोनों की मुझे दिख रहा है अपने ही कोई मेंटल रिस्ट्रिक्शंस हैं, या फिर आप लोगों ने खुद ही अपने आप को लिमिटेड किया हुआ है बिकॉज ऑफ द ओवर थिंकिंग, फेयर्स या एंजाइटीज़ की वजह से। बिकॉज मुझे दिख रहा है आप दोनों ही कहीं ना कहीं अपने आप को सेल्फ इम्पोज कर रहे हो, रोक रहे हो अपने आप को आगे बढ़ाने से, एक दूसरे से बात करने से। यस, या फिर किसी तरह से कुछ लोग ऐसे मुझे दिख रहे हो आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ चाहते हो कि आप ईगरली कोई स्टेप लो या फिर कनेक्शन बनाओ, लेकिन आपको लगता है कि अगर आपने कोई कोशिश की तो आपके बीच में या तो चैलेंजिंग सिचुएशन बन जाएगी, या फिर हो सकता है ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हो जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ईगर हो रहे हो एक दूसरे की तरफ बढ़ने के लिए, या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं या मेंटली आपको रोक रही हैं क्योंकि आपने अपने आप को रोका हुआ है, सेल्फ सैबोटेज किया हुआ है, और आप दोनों ही अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी लाइफ में ट्रैप हो बिकॉज आपसे या तो ओपन कम्युनिकेशन करना चाहते हो लेकिन आपसे हो नहीं रही क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें मेंटली ब्लॉक हो रही हैं, या फिर कुछ लोगों में से आप दोनों को ही समझ नहीं आ रही कि आप दोनों एक दूसरे से बात किस तरह से करो सो दैट आपका फ्यूचर बन सके, या फिर फ्यूचर को जिस तरह से भी आप आगे बनाना चाहते हो, लॉन्ग टर्म अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, लॉन्ग टर्म अपना एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाने के लिए अटैच होना चाह रहे हो, तो किस तरह से उस चीज़ों के बारे में आप बात करो या किस तरह से इस चीज़ों को आप डील करो, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप दोनों को लगता है कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। करंटली कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप दोनों को ही लगता है कि आपके कनेक्शन पता नहीं बन पाएगा नहीं बन पाएगा, बिकॉज उस टेंशन की वजह से भी कहीं ना कहीं आप लोग सेटल नहीं हो पा रहे, या फिर कुछ लोगों को अपने पास्ट का हार्ट अटैक है जिसकी वजह से वो आगे बढ़ नहीं पा रहे, या फिर उनको चीज़ों में कहीं ना कहीं मेंटल क्लैरिटी नहीं मिल रही कि वो चीज़ों को आगे किस तरह से स्टार्ट करें, किस तरह से परसू करें। जबकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है अल्टीमेट गोल आप दोनों का ही कहीं ना कहीं ये मुझे दिख रहा है कि आप चाहते हो कि लॉन्ग टर्म आप कमिटमेंट एक दूसरे के साथ बनाओ,
बट ड्यू टू द हेसिटेशन जो करंटली आपकी मेंटल एक हर्डल है, या फिर मेंटली आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में हेसिटेट हो रहे हो, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो डिज़ायर है एक दूसरे के साथ एक पोटेंशियल रिलेशन बनाने की, कनेक्शन बनाने की, या फिर एक सिक्योर कनेक्शन जो बिल्ड है उसको करने की डिज़ायर है ना, वो कहीं ना कहीं हो नहीं पा रही, या फिर आपको लगता है पता नहीं आप दोनों आगे चल पाओगे या नहीं चल पाओगे, या फिर दोनों किस तरह से इन चीज़ों को स्टार्ट करो, उस वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें आपके बीच की स्टॉप हो रही हैं या फिर रुक रही हैं। बिकॉज आपको सब कुछ चीज़ें नज़र भी आ रही हैं बट फिर भी आप रुक रहे हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड से 8 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी हुई है कि कहीं ना कहीं आप लोग आगे बढ़ना चाहते हो, आप चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन आपकी बीच में ओवर थिंकिंग आ रही है जिसकी वजह से आपको समझ नहीं आ रही कि आप करो तो करो क्या, जबकि आप दोनों जानते हो कि टाइम गुजरता जा रहा है, कहीं ये ना हो आपका अपनी एक एज की भी ओवर लिमिट हो जाए, ठीक है। बिकॉज कुछ लोग कहते हैं ना कि एज ज़्यादा हो जाए तो फिर चीज़ें आपकी नहीं बन पाती हैं, आपको फिर प्रॉब्लम हर्डल डिफरेंट तरह की फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है, जैसे कोई रिश्ता नहीं मिलता या कोई करना नहीं चाहता, समथिंग लाइक दिस, बट ऐसा कुछ नहीं होता, एज इज़ जस्ट अ नंबर, बट कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हो सकता है आप दोनों को खुद ही आप काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज हो कि पता नहीं कोई हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मे बी आप लोगों में से कोई एक इंसान 30+ है, 40+ है, तो इस तरह की कोई डायनामिक की वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है कि टाइम गुजरता जा रहा है, पता नहीं चीज़ें हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी, जबकि आप दोनों का अल्टीमेट गोल तो यहाँ पे यही है कि डिज़ायर यही है कि बिल्ड हो सके आपका सिक्योर लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, या फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ एक हो जाओ, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें ओवर थिंकिंग के बीच में आ रही हैं जिसकी वजह से आपका रिश्ता एक्सपैंड नहीं कर पा रहा, या फिर आप रिश्ता बनाया ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि आगे बढ़ना ही यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंजिंग दिख रहा है, जिसकी वजह से समझ नहीं आ रही करना है तो करना क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वली की एनर्जी है, इट्स अ चैरियट, आप दोनों का एक दूसरे की तरफ कोई मूवमेंट लेना, एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ना वो मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आपको लगता है या तो कुछ ओवर थिंकिंग ब्लॉक कर रही है आपकी, या फिर आपको लगता है कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस बीच में आ रही हैं, किसी के अंदर इतनी विल पावर नहीं है कि वो आगे बढ़ सके, या फिर हर चीज़ का चार्ज अपने हाथ में ले सके, सो दैट आपका कुछ कनेक्शन बन सके, या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें चैलेंजिंग बीच में आ रही हैं जिसकी वजह से एक इंसान या फिर आप दोनों जो हो ना आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपको लगता है कि शायद आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप आगे चीज़ों को डील कर पाओ, या आपके दोनों ही चाहते हो कि आपके बीच में डिज़ायर है आपकी एक होने की, लेकिन इन प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं हो पा रहा, ये सिर्फ ओवर थिंकिंग की वजह से और कुछ भी नहीं है, और सब चीज़ें ऐसी ही ख़राब होती हैं मोस्टली ओवर थिंकिंग की वजह से। यस, सो यहाँ पे मैंने आपको जोडिंग साइंस बता चुकी हूँ, अब हम अपना मेन जो है ना हमारा पॉइंट उस पर आते हैं, जो हमारा मेन क्वेश्चन है कि आपके जो क्रश हैं वो आपको कमिटमेंट कब देंगे या आपसे कमिट कब करेंगे। योर क्रश करंट एनर्जीज, व्हेन विल दे कमिट टू यू और व्हेन विल दे गिव यू अ कमिटमेंट। We have it's a 7 of cups, we have it's a sabr, number 14 5 7 is important, and we have 5 of cups, डबल 5 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। आपके जो क्रश हैं या तो गाइस इनके पास काफ़ी मल्टीपल ऑप्शन है, या फिर इनके पास डिफरेंट चॉइस हैं, या फिर जिस तरह, अच्छा मैं एक और कार्ड देखूंगी देन मैं आपको बताती हूँ। व्हेन विल दे कमिट टू यू और व्हेन विल दे गिव यू अ कमिटमेंट, क्रश करंट एनर्जीज, व्हेन विल दे गिव यू अ कमिटमेंट और व्हेन विल दे कमिट टू यू। वी हैव इट्स अ एस ऑफ कॉइंस, यहाँ से कुछ देखूंगी व्यूअर्स की क्रश की करंट एनर्जीज, व्हेन विल दे गिव यू अ कमिटमेंट और व्हेन विल दे कमिट टू यू। वी हैव फैमिली, we have grieving with the grieving and with the 5 of cups, किसी ना किसी वजह से तो कुछ लोग अपसेट मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, काफ़ी सैड हैं। we have it's a compassion, एक और कार्ड लेते हैं, we have justice। अच्छा ये जो आपके क्रश है ना गाइस, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो भी आपके क्रश है ना, ये पर्सनली खुद इनकी बात की जाए ना तो ये विद अ फैमिली एंड विद अ जस्टिस,
आपको कमिटमेंट तो देना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ये आपसे शादी करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को सेटल डाउन करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, बिकॉज विद द एस ऑफ कॉइंस इनको लगता है कि आप में पोटेंशियल है इतनी, जिसकी वजह से ये आपको कमिटमेंट की ऑफ़र करना चाह रहे हैं, सो दैट इनकी लाइफ बैलेंस हो सके, हारमोनी बन सके। बिकॉज इनको लगता है कि जिस तरह से ये अच्छा रिश्ता ऑनेस्टी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ बनाना चाहते हैं ना, आप उनको वैसे दिखते हो, क्योंकि इनको खुद भी अपनी लाइफ में एक ऑनेस्ट, एक बहुत ही ज़्यादा सूटेबल जो पर्सन चाहिए ना, वो उनको आप में दिख रहा है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि आपके साथ अच्छे से कमिटमेंट बना के आगे अपनी लाइफ को अपनी बना सकते हैं, और इनकी फैमिली भी ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छे से हो सकती है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि या तो इन ये जो भी आपके क्रश है ना, इनकी फैमिली की तरफ से या तो कोई प्रॉब्लम आ रही है, इनकी फैमिली हो सकता है इनको डिफरेंट प्रपोजल दिखा रही है, डिफरेंट उनके सामने मल्टीपल ऑप्शन रखे हुए हैं, मल्टीपल चॉइसेस रखी हुई हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनको पहले लगता है कि उन चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहिए। जबकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा कंपैशन है इनका आप लोगों को कमिटमेंट देने का, एंड ऑल्सो कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद भी काफ़ी कंपैशनेट हैं आप लोगों के साथ कमिटमेंट बनाने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि आपके साथ वो बहुत ही लॉन्ग टर्म जो है वो कमिटमेंट बना सकते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म अपना एक अच्छा रिश्ता बना सकते हैं, जिसकी पोटेंशियल भी उनको सामने क्लियर दिख रही है। दैट्स वाई आपको एक कमिटमेंट की ऑफ़र करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको एक कंपैशन एनर्जी आप में दिखती है। बट दुख यहाँ पे ये आ रहा है कि इन चीज़ों को जो चेंज करना है ना उनको, या फिर आपको जो कमिटमेंट देनी है उसमें कहीं ना कहीं फैमिली आ रही है बीच में, ठीक है, या फिर इनकी लाइफ में हो सकता है इनके अगर फैमिली नहीं भी आ रही तो किसी के पास कुछ ऐसी चॉइसेस है, मल्टीपल ऑप्शन है, जिसकी वजह से शायद अभी वो इस चीज़ों को डिसाइड करने में लगे हुए हैं कि किस पर्सन को चूज़ करके किसके साथ कमिटमेंट बना के। कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रही, कुछ लोग तो बिल्कुल क्लियर हैं, कुछ लोग ऐसे कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि उनको समझ नहीं आ रही कि वो किस इंसान को चूज़ करके या किस इंसान की सिलेक्शन करके अपनी लाइफ में एक कमिटमेंट उसके साथ बना के अपनी लाइफ को बहुत ही बैलेंस कर सकते हैं। तो उस वजह से फॉर सम ऑफ यू, या आपके जो क्रश हैं वो काफ़ी मेंटली मुझे अपसेट दिख रहे हैं, मेंटली काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंफ्यूज दिख रहे हैं, काफ़ी अनसर्टन दिख रहे हैं कि इनके सामने अच्छे से अच्छा प्रपोजल है, अच्छे से अच्छे जो है वो ऑप्शन है, बट वो किसको चूज़ करके जो है अपनी लाइफ में एक ठहराव लेके आ सकते हैं, अपनी लाइफ में सुकून लेके आ सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो क्रश हैं, बल्कि सबके लिए ही पीस सबसे ज़्यादा जो है ना वो मेन एक तरह से वैल्यू करता है, कि जब अपनी लाइफ में आप किसी के साथ कमिटमेंट बनाते हो, किसी को अपनी लाइफ में एज अ पार्टनर अपने चूज़ करते हो, तो आपको उसके साथ सुकून ही नहीं है, तो उस कनेक्शन का फ़ायदा क्या है? बिकॉज आप कनेक्शन, अपने रिलेशन आप बनाते हो सुकून के लिए, पीस के लिए, अपने मेंटल, अपने इमोशनल पीस के लिए, ठीक है। तो वो पीस के लिए कहीं ना कहीं इंसान जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रही, कुछ लोग बिल्कुल क्लियर हैं, ठीक है। बिकॉज हो सकता है कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो ऑलरेडी अपनी लाइफ में किसी ना किसी तरह से विद अ ग्रीविंग एंड विद अ 5 ऑफ कप्स अपसेट हैं, ठीक है। या फिर उनका हो सकता है उनका ऑलरेडी किसी लाइफ का कुछ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, जिसकी वजह से वो हार्ट अटैक में है, और अब वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह से उनका लाइफ का कुछ बैड एक्सपीरियंस हो, या किसी गलत पर्सन की वो चूज़ कर लें, उसको सिलेक्शन बना लें, किसी के साथ गलत इंसान के साथ कमिटमेंट बना लें कि बाद में उनको जो उसके साथ भी ब्रेकअप हो, इमोशनली अपने आप को अटैच कर लें और बाद में वो दुखी हों। तो उस वजह से उस चीज़ों को देखते हुए ये अच्छे तरीके से सोच के विद द बटरफ्लाई ये अपनी लाइफ को उस तरह से ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं जिसमें इनको दुख ना मिले, इनको तकलीफ़ ना मिले, इनको हार्ट अटैक ना फेस करना पड़े, ठीक है। तो उस वजह से कहीं ना कहीं कुछ लोग कंफ्यूज हैं, इसीलिए हर चीज़ को देख ताक के जो है वो हट आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। बट कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपके जो क्रश हैं वो बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल हैं, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और आगे आपके साथ चलना भी चाहते हैं, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पे आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और कमिटमेंट देने के लिए रेडी हैं, वो मुझे उनके चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं, या तो विद इन 1 मंथ में हो सकते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए अक्टूबर का मंथ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकती है विद इन 1 मंथ, या फिर अक्टूबर के मंथ में जो है ना मुझे यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं, कमिटमेंट मिलने के चांसेस हैं, या कुछ सिचुएशन ऐसी बन सकती है। अदरवाइज़ कुछ लोग अभी कंफ्यूज हैं, वो अपना टाइम लेना चाहते हैं, जब तक वो पीसफुल नहीं हो जाएंगे, जब तक वो खुद उनको लगेगा कि वो अब हर चीज़ को एडमिट करने के लिए, हर चीज़ को स्टार्ट करने के लिए रेडी नहीं है, तब तक वो फिर कोई डिसीजन नहीं लेंगे। सो नंबर 5, 7, 1 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। यस, यहाँ पे ज़ोडिक साइन जो है वो सेजिटेरियस भी बड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, वाटर साइन है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अर्थ साइन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।